गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टाइमलाइन। हिस्ट्री में डेट्स को पढ़ना और समझना हमेशा से ही जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहा है। तो आज के लेसन से हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस मुश्किल काम को थोड़ा सा इजी बना दें आपके लिए। तो चलिए हम प्रिपेयर होते हैं हिस्ट्री में डेट्स कैसे लिखी जाती हैं इसको समझने के लिए। देखिए आपके सामने एक लाइन मैंने बनाई है, स्ट्रेट लाइन, इसे हम टाइमलाइन बोल सकते हैं। टाइमलाइन के एग्जैक्ट सेंटर में एक एरो मैंने बनाया है जिस पर लिखा है जीसस बर्थ टाइम। जीसस मतलब ईसा मसीह, जिसे आप जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। 25 दिसंबर को आप उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो उन्हें हम जीसस कहते हैं। तो जीसस कब पैदा हुए इसके बारे में किसी को भी पूरी तरह से श्योर नहीं मालूम है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो टाइम चल रहा है अभी, ये टाइम जीसस के बर्थ से ही स्टार्ट हुआ। जैसे अभी हम कौन से ईयर में हैं? 2020 में हैं, 2020 में हैं। तो कभी ना कभी से तो हमने ईयर को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया होगा ना। फर्स्ट ईयर कभी आया होगा, उसके बाद दूसरा साल भी आया होगा, तीसरा साल भी आया होगा, चौथा भी आया होगा। इस तरह से चलते चलते आज हम कितने सालों पर पहुंच गए हैं? 2020वें साल पर पहुंच गए हैं। तो हम जो पहला साल मानते हैं, हम जो स्टार्टिंग मानते हैं अपनी काउंटिंग की, वो ईसा मसीह के जन्म से मानते हैं। हम मतलब अंग्रेज मानते हैं और उनसे हमने अडॉप्ट किया है ये। तो वो मानते हैं कि जो टाइम की काउंटिंग शुरू हुई है, वर्षों को गिनना हमने शुरू किया है, वो जीसस के जन्म से किया है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से किया है। अब उनके जन्म के बाद से हम सारे जो साल हैं उनको नापते आ रहे हैं। उनके जन्म के बाद से एक साल, उनके जन्म के बाद से दूसरा साल, उनके जन्म के बाद से तीसरा साल, उनके जन्म के बाद से 1000 साल, उनके जन्म के बाद से 2000 साल और उनके जन्म के बाद से 2020 साल। तो जब भी हम इस तरह से लिखते हैं 250 वर्ष, 250 वर्ष, तो इस 250 वर्ष का क्या मतलब होता है? 250 वर्ष का मतलब होता है जीसस के जन्म के बाद के 250 वर्ष। ठीक। अगर हम ऐसे लिख देते हैं 500 वर्ष, तो इस 500 वर्ष का क्या मतलब है? जीसस के जन्म के बाद के 500 वर्ष। अब इसी बात को अगर इंग्लिश में लिखना हो, इसी डेट को इंग्लिश में लिखना हो, तो ये कुछ इस तरह से लिखा होता है 250 AD या 500 AD। किताबों में अगर हिस्ट्री की, हिंदी की किताब में आप देखेंगे तो लिखा होगा 250 वर्ष या 500 वर्ष। और अगर उसी डेट को इंग्लिश में लिखना है हमें तो लिखा होगा वो 250 AD या 500 AD। तो ये AD क्या है? ये AD एक शॉर्ट फॉर्म है, ये एक एब्रीविएटेड फॉर्म है जिसका कंप्लीट जो स्पेलिंग है वो क्या है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्ष, एनो डोमिनी। तो हम इसको शॉर्ट में AD लिखते हैं, 250 AD या फिर 500 AD। AD के अलावा हम एक और सिंबल का यूज करते हैं जो है ये CE। हम CE भी लिख सकते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, ERA, दैट इज एरा। तो डेट लिखने के हमारे दो मेथड यहाँ पर निकल कर आते हैं। जैसे अगर 2020 हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे 2020 AD लिखेंगे, या फिर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2020 कॉमन एरा, CE। तो ये दो तरह से हम डेट को लिख सकते हैं, 2020 AD और 2020 CD। और अगर हिंदी में लिखेंगे तो हम सीधे लिखेंगे 2020 वर्ष या 2020 वर्ष, एक ही बात है। अब जीसस का जन्म जब हुआ तो ऐसा नहीं है कि उससे पहले लोग जिंदा नहीं थे, लोग जीवित नहीं थे, या उससे पहले का इतिहास हमें नहीं मालूम। उससे पहले का इतिहास भी हमें मालूम है। तो अब उससे पहले के जो वर्ष हैं उनकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो उससे पीछे चलते हैं। ईसा का जन्म हम मानते हैं यहाँ से हुआ, तो उसके पहले के सालों की हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अगर हम उसके पहले के साल में आए तो उसके पहले भी समय चलता था, उसके पहले भी कैलकुलेशन होती थी।
तो वो जो कैलकुलेशन होती थी उसको हम अब काउंट करते हैं बीसी में, मतलब बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व, हिंदी में हम उसको लिखते हैं ईसा पूर्व। और इधर अगर हमें लिखना हो तो हम लिखते हैं इसको ईसा पश्चात। पश्चात मतलब बाद में। तो ये हो जाता है हमारा ईसा पश्चात और ये हो जाता है हमारा ईसा पूर्व। तो ईसा पश्चात का मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्ष, और ईसा पूर्व का मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म के पहले के वर्ष। तो अगर हमने लिखा 500 BC, तो 500 BC का क्या मतलब हुआ? 500 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, 500 साल पहले। अब कौन से 500 साल पहले? आज से 500 साल पहले नहीं, ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले। तो जब ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले हुए तो आज से कितने साल पहले हुए, वो हमें यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम यहां से 500 साल पहले जा रहे हैं, तो यहां से कितना पहले हुए हम? 2020 हम आगे बढ़ाए हैं, 2020 पूरा ये हमारा टाइमलाइन बता रहा है कि हम 2020 की ये लाइन है, उसमें हम 500 साल पहले और चले जाएं तो कुल हमारा जो टोटल टाइम है वो कितना हो जाएगा? 2020 + 500, तो 2520 BC, यानी कि 2520 साल पहले। ये कैलकुलेशन आज से हुई, आज से 2020 से। लेकिन जब हम BC लिखते हैं तो वो कैलकुलेशन कहाँ से होती है? वो हमारी ईसा मसीह के जन्म से होती है, यानी कि यहाँ से होती है, उसे हम BC लिखते हैं। BC के अलावा हम उसे BCE भी लिख सकते हैं, उसका फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा। जिस तरह से इधर दो नाम है हमारे लिए, एक AD और एक CE, हम एनो डोमिनी भी यूज कर सकते हैं और CE भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे लिए इधर भी दो नाम है, हम बिफोर क्राइस्ट भी यूज कर सकते हैं और बिफोर कॉमन एरा भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हिंदी में डेट्स को लिखते हैं। अब अगर हम लिखते हैं कि आज से 2200 वर्ष पहले, ऐसा इतिहास में कई बार आपने लिखा होगा, देखा होगा कि 2250 वर्ष पहले, तो ये 2250 वर्ष पहले कौन से वर्ष हुए? इसकी काउंटिंग हम आज से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ना ईसा पूर्व लिखा हुआ है और ना ईसा पश्चात लिखा हुआ है, इसमें केवल लिखा हुआ है 2250 वर्ष पहले। मतलब आज से 2250 वर्ष पहले, आज से 2250 वर्ष पहले। अगर इसी जगह पर लिखा होता 2250 ईसा पूर्व, 2250 ईसा पूर्व, तो इसका क्या मतलब होता? तो काउंटिंग हमारी यहां से होती, यहां से 2250 वर्ष पहले, यहां से 2250 वर्ष पहले। ये दो डिफरेंस जो है वो आपको समझने की अभी जरूरत है। अगर 2250 वर्ष पहले लिखा हुआ है तो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, और अगर 2250 ईसा पूर्व लिखा हुआ है तो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। इसको शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं। शॉर्ट में हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ई और पू, ई और पू बना देते हैं तो ये हो जाता है हमारा ईसा पूर्व, और ई और पा बना देते हैं तो ये हमारा हो जाता है ईसा पश्चात। तो यहाँ पर पू और पा का डिफरेंस है, ई पू ईसा पूर्व और ई पा ईसा पश्चात। ईसा पश्चात में हम कहाँ जाएंगे? हम आगे की तरफ जाएंगे, और ईसा पूर्व में हम कहाँ जाएंगे? हम पहले की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से हम डेट्स को बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको दो डेट्स दिखाई दे रही हैं, एक 4700 वर्ष पूर्व और दूसरा 2500 वर्ष पूर्व। तो ये अब किस कैटेगरी में जाएंगी? 4700 वर्ष पहले। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ना ईसा पूर्व लिखा हुआ है और ना ईसा पश्चात लिखा हुआ है, केवल क्या लिखा हुआ है? 4700 वर्ष पहले। तो इसकी काउंटिंग कहाँ से की जा रही है? इसकी काउंटिंग आज के टाइम से की जा रही है, मतलब आज से 4700 वर्ष पहले। अब ये देखिए 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पूर्व, तो इसकी काउंटिंग कहाँ से की जा रही है? इसकी काउंटिंग भी आज से की जा रही है, पहले से नहीं की जा रही है। ठीक, तो ये आज से लिखा जा रहा है। कहाँ से लिखा जा रहा है? आज से हम पहले की तरफ जा रहे हैं, 4700 वर्ष पूर्व और 2500 वर्ष पूर्व। अब अगर इसी डेट को हमें ईसा से पहले में चेंज करना हो
कि आज से तो 4700 वर्ष पूर्व हम चले गए, लेकिन ईसा से कितना पहले, यानी कि हमें इसे बीसी में चेंज करना है, बिफोर क्राइस्ट में चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 4700 वर्ष पहले, ठीक है। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे हमें बीसी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, बीसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हम आज से काउंटिंग कर रहे हैं, तो बीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4700 में से जो आज का हमारा टाइम है उसे हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2680। अब हम इसे क्या लिखेंगे, अब हम इसे लिखेंगे ईसा पूर्व। तो अब ये काउंटिंग कहाँ से हो रही है, ईसा मसीह के जन्म से 2680 साल पहले, आज से 4700 साल पहले, और ईसा मसीह के जन्म से 2680 साल पहले। ये दोनों डेट्स एक ही टाइम को बता रही हैं। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो भी हम वहीं पहुंचेंगे, और अगर हम इस डेट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो भी हम वहीं पहुंचेंगे। दूसरी डेट थी हमारी 2500 वर्ष पहले। अब इसको अगर हमें बीसी में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें से भी हम 2020 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 084 और यहाँ पर 0। तो ये कितना हुआ, ये हुआ ईसा पूर्व 480 साल पहले। इंग्लिश में अगर हम इसे लिखें तो ये हो जाएगा 2680 BC, 2680 बिफोर क्राइस्ट, या 480 बिफोर क्राइस्ट। तो इस तरह से हम डेट्स को हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं और लिखते भी हैं। तो चलिए बच्चों, लास्ट में एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि हम डेट्स को ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स में लिखते हैं, जो कुछ 4 शॉर्ट फॉर्म्स आप यहाँ देख रहे हो। पहली शॉर्ट फॉर्म हमने पढ़ा था AD, इसकी स्पेलिंग है ANNODOMINI। आई थिंक शायद मैंने लास्ट पेज पर ANO लिख दिया था, उसे आप करेक्ट पढ़िएगा, ANNODOMINI, एनो डोमिनाई। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, एनो डोमिनाई। सेकेंड हमारा था BC। BC का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, या शॉर्ट में हम इसे बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं। CE कॉमन एरा, और BCE बिफोर कॉमन एरा। AD और BC दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। और BC और BCE इन दोनों में से भी आप एक कोई सा भी यूज कर सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। अगर आप AD और CE लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ईसा पश्चात, ईसा पश्चात, ई पा। और अगर आप डेट्स के साथ BC या BCE लगाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, ईसा पूर्व, ई पू, ठीक है। अब इससे रिलेट करते हुए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ओरल ही करेंगे। हाउ मेनी ईयर्स आर देयर बिटवीन January 1 200 BC टू January 1 AD 700। ठीक, क्या पूछा गया है हमसे, 200 BC से लेकर AD 700 तक टोटल कितने ईयर्स हुए, कैलकुलेट करिए। 200 BC का मतलब क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले, ठीक है। और 700 AD का मतलब क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म के 700 साल बाद। अब ईसा मसीह आ गए बीच में, ईसा मसीह कहाँ आ गए, बीच में। अब इसके 700 साल बाद और 200 साल पहले, तो यहां से लेके यहां तक टोटल हमारे कितने ईयर्स हो गए, टोटल हमारे हो गए 900 ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स आर देयर, 900 ईयर्स, ठीक। तो ईयर्स हमसे पूछे गए थे, तो हमने यहाँ पर इजीली इसको फाइंड कर लिया कि कितने साल हुए, 900 साल हुए। ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले, तो ये 200 BC हुआ, और ईसा मसीह के जन्म के 700 साल बाद, तो ये 700 AD हुआ। तो कुल मिलाकर हमारे साल कितने हुए, 900 ईयर्स हुए। आई होप आपको डेट्स कुछ समझ में आई होंगी। अभी आप इसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो इतनी जल्दी मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि आप सब कुछ सीख जाएं, बट हाँ, आज के वीडियो से आपकी स्टार्टिंग जरूर हुई है।
अब कभी भी डेट्स आती हैं तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।